मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शहर भर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में यमुना किनारा स्थित रिवर न्यू पॉइंट पर रिवर कनेक्ट अभियान और पतंग महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। साथ ही इस अवसर पर एकत्रित हुए सभी राजनीतिक और आम जनमानस ने इस अभियान को बढ़ावा दिया और लुप्त होती भारतीय संस्कृति पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाया। मकर संक्रांति, लोहड़ी और हमारे ओणम और पोंगल के त्यौहार की पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। जुगल सोते जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पतंग महोत्सव का आयोजन किया है। और ये पतंग केवल पतंग नहीं है, ऐसा करके हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, रीति रिवाज, परंपराओं को अक्षुण्ण बनाने का काम कर रहे हैं। और पतंग के बहाने सहारे एक उन्होंने संदेश देने का काम किया है कि वाटर हार्वेस्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, जलवायु परिवर्तन, गिरता हुआ भूजल स्तर, यमुना को निर्मल रखना है। आगरा में बैराज और रिवर फ्रंट जिससे वाटर लेवल ऊपर हो, 15 में से 14 ब्लॉक डार्क हो चुके हैं और जल किरणाएँ हों, इन सब के लिए इस पतंग के माध्यम से संदेश देने का काम किया है। जिन लोगों ने प्रतिभाग किया, मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उद्देश्य भैया, मैं मकर संक्रांति के महत्व में आपको बताता हूँ। यह एक राजस्थान की प्रचलन है जो पतंग उड़ाई जाती थी मकर संक्रांति के जयपुर में। उसका एक हमने ये देखा, जब वहाँ पर इतना बड़ा उत्सव बन सकता है जहाँ पे कुछ नहीं है, सूखी रेत में, तो हमारे पास तो यमुना मैया है जो सूखी रेत बनने जा रही है, उसको पहले ही क्यों ना बचा लें। इस उद्देश्य के साथ यमुना बचाओ के अभियान के संग, बेटी बचाओ के अभियान के संदेशों के संग पतंगों को उड़ाया जा रहा है, जिसमें एसिड अटैक गर्ल्स को बचाने के लिए सब हर संदेश के संग कुछ ना कुछ संदेश देती है। एक पतंग हवा में आपको संदेश दे रही है शहर को। देखिए, रिवर कनेक्ट अभियान का एक ही उद्देश्य था, यमुना की तलहटी से लोगों को जोड़ना, यमुना की दुर्दशा को दिखाना। इसका नाम रिवर कनेक्ट कैंपिंग दिया गया, लोगों को आरती के माध्यम से नदी से जोड़ना। 2015 से एक अभियान शुरू करा गया था जिसमें एक पतंग महोत्सव का आयोजन यमुना की तलहटी में किया जाता है। शहर के लोग और जो बच्चों को अपनी संस्कृति से रूबरू नहीं करा पाते हैं, उनको इस संस्कृति के प्रति जागरूक करना। और आज देख सकते हैं शहर का ऐसा कोई नागरिक नहीं है जो इस पतंग महोत्सव से जुड़ना नहीं चाहता हो। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ अपने लोकल मीडिया, शहर की मीडिया को, जो इसमें सपोर्ट करती है, प्लस यमुना की समय समय पे दर्द को बयान करती है अपने कैमरों के माध्यम से। और इसमें यही नहीं कि मंत्री, सांसद, विधायक आदिगण मौजूद हों, शहर की हर पार्टी, राजनीतिक अपने पार्टियों को भूलकर इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका जीता जागता प्रमाण यमुना की तलहटी में, आगरा में इससे बड़ा कोई पतंग महोत्सव नहीं हुआ है। शहर के लिए तो ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो ये मकर संक्रांति पे पतंग महोत्सव होता है, उसका एकमात्र उद्देश्य हमारा शहर वासियों को अपने यमुना मैया के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लाना होता है और ये दिखाना होता है कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही से यमुना मैया की क्या दुर्दशा हो गई है और उसको हम किस तरह से सुधार में लाने की स्थिति कर सकते हैं या क्या कोशिश कर सकते हैं जिससे कि हमारी यमुना मैया यथावत स्थिति में आ जाए। देखिए, आगरा में के लिए गौरव की बात है कि एक छोटे से बालक ने, जुगल श्रोत्रिय ने, एक आगरा को ऊंचाई पर उठाने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम किया, जो अब एक बहुत बड़े स्तर पर पूरा आगरा इसमें उत्साहित है इस कार्यक्रम करने के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का कार्यक्रम होता है, हिंदू संस्कृति में बहुत मायने रखता है, क्योंकि धनु राशि से मकर राशि की ओर जैसे सूरज देवता जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आगरा में एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। देखिए, पतंग महोत्सव का जो कार्यक्रम है आज मकर संक्रांति के अवसर पर, ये जुगल परिवार ने जिस तरह से जो आयोजन मैं देख रहा हूँ कि 3-4 साल से लगातार परिवार के सहित लोग अब एक एंजॉय के रूप में करने के लिए आ रहे हैं और इससे एक बड़ी सामाजिकता लोगों में आपस में बढ़ रही है, एक दूसरे से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे आयोजन होते रहें और भविष्य में भी और इससे बढ़िया हो, ये मेरी आशा है। सनातनी परंपरा का विशेष त्यौहार जो मकर संक्रांति के पर्व के रूप में हम लोग बनाते हैं, आज यमुना किनारे पे ये भारत की एकता की, अखंडता की, भारत की समृद्धता की, संस्कृति की पतंग है जो बहुत ऊपर तक जाने वाली है। ये वो लोग हैं जो भारत की एकता के साथ, प्रेम और स्वाद के साथ, और आगरा की जो गंगा यमुनी तहजीब है उसको सार्थक करता है पतंग महोत्सव जो आज यमुना किनारे पर हो रहा है। और विशेषकर मैं सभी आगरा वासियों को, आप जैसे सम्मानित पत्रकारों को विशेषकर धन्यवाद देता हूँ कि आप इसको इतनी विशेषता पूर्वक कवर करके जनता के सामने देते हैं। तो ये विशेष संख्या हजारों लोग यहाँ खड़े हैं जो विभिन्न पार्टियों के हैं, विभिन्न विचारों के हैं, लेकिन
एकता के साथ खड़े हैं, जो मकर संक्रांति के त्यौहार को विशेष बनाता है। एक बात और, क्योंकि आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और इसी उपलक्ष्य में आगे बढ़ते हुए हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। ये प्रत्येक भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है, तो ये बात पहली बार भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। आगरा का विशेष स्थान है उसमें, क्योंकि हर कोई डेलीगेट आगरा में आएगा और पतंग महोत्सव भी बहुत सारे अधिकारी उससे जुड़े हुए यहाँ देख रहे हैं। उस पतंग महोत्सव से आप इस बात को मानिए कि ये बात तय होती है कि आगरा की जनता, आगरा का विशेष वर्ग, आगरा का हर सम्मानित व्यक्ति इस भारत को परम वैभव, भारत माता को विश्व बनाने की प्रेरणा और यही चेष्टा करता है। ये जमुना पतंग उत्सव हर साल बनाया जाता है, 4-5 साल से ये बनाया जा रहा है और हर साल ही इसमें मतलब पहले से ज़्यादा लोग आते हैं और सम्मिलित होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एक बहुत अच्छा लगता है, मकर संक्रांति के पर्व पे ये उत्सव बनाया जाता है, लोगों का मिलना जुलना हो जाता है आपस में और एक बचपन वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो वापस यादें ताज़ा होती हैं इस उत्सव के जरिए। मैं अपने पूरी फैमिली आई है, मेरे बच्चे आए हैं और मेरे हस्बैंड है। हम लोगों ने यहाँ आके पतंग उड़ाई हैं, पतंग घाटी भी हैं और बचपन की यादों को ताज़ा किया है। आज पतंग महोत्सव है जो हम मकर संक्रांति पे हर साल यहाँ होता है। ये एक पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यमुना सफाई अभियान के तहत, और हमको जो है यमुना सफाई रखनी चाहिए जिससे गंदगी ना फैले, और ये पतंग महोत्सव इसी कड़ी में जो है जोड़ा जाता है लोगों को, जो है ये एक मैसेज दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सफाई का। देखिए, यही हमारे भारत की और आगरा की खूबसूरती है, अनेकता में एकता, क्योंकि ये बहुत पावन पर्व है और आज के दिन कहते हैं कि ये देवताओं का दिन है। आज के दिन गुड़, तिल और कंबल दान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। आज के दिन का ये महत्व है कि अगर आप जितना दान करेंगे आपको 100 गुना बढ़कर आपको मिलेगा। आज ही के दिन हमारे सूर्यदेव की विशेष कृपा रही, उन्होंने शनिदेव को और उनकी माता छाया को वरदान दिया था। आज ही के दिन भीष्म पितामह जी ने आज ही का दिन चुना था अपने देह को त्यागने का। ऐसे पावन पर्व पर बहुत दान पुण्य करना चाहिए और हमारा निवेदन ये भी है, मुझे मालूम है कि जो सवाल आप करना चाहते हैं ये निवेदन भी है कि हमारी आगरा मिनी विधानसभा है, विधायक है, 9 विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा है, MLC हैं, मेयर हैं, और मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि थोड़ा सा समय और ध्यान अगर हमारे इसके लिए भी दे दें तो हमारा आगरा बहुत खूबसूरत हो जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हर साल की तरह जो आज पतंग महोत्सव बनाया जा रहा है इसका श्रेय जाता है पंडित जुगल किशोर पर, और जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीति छोड़ के सब यहाँ आते हैं और यहाँ मिल के सब पतंग उड़ाते हैं और खुशियों के संग मनाते हैं। और यमुना की स्थिति आप देख ही रहे हैं, यमुना में कितनी गंदगी है और हम सब देख रहे हैं, लेकिन अभी उसको छोड़ते हैं। आज पतंग महोत्सव का दिन है तो इसलिए पतंग उड़ाते हैं। क्या कुछ संदेश देंगे आगरा वासियों को, शहरवासियों? संदेश मेरा ये है कि जितनी साफ सफाई रख सकते हैं हम लोग एक दिन बनाएं, हफ्ते का एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हम सब यहाँ इकट्ठे हों और अपने हाथों से यहाँ की सफाई की जाए। आज के कार्यक्रम के लिए मैं सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने आगरा शहर के सारे राजनीतिक दल और सारे प्लेटफार्मों को एक जगह एकत्रित किया है, और साथ ही सभी शहरवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि यमुना हमारी धरोहर है और इस धरोहर को बचाना हमारा कर्तव्य है। तो ये जो गंदगी हम लोग करते हैं इसे ना करें और यमुना को साफ और स्वच्छ बनाएं। ये आज का जो पतंग उत्सव का आयोजन है पंडित जुगल श्रोतिया जी ने जो किया है, तो मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और ये हमारे हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक तो एकत्रित होने का स्थान है, पर्व मनाने का स्थान है, और ये आगे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि हमारी संस्कृति बनी रहे, क्योंकि आज से कई वर्ष पूर्व से ये प्रथा चली आ रही है कि इस दिन पतंग उड़ाने का एक पर्व मनाया जाता था, जो बीच में थोड़ी लुप्त होनी शुरू हो गई थी। तो ये एक मंच ऐसा है जहाँ सबको संग्रहित किया गया है और अपनी संस्कृति को जागृत रखने का प्रयास किया गया है। मैं जुगल जी को बधाई देता हूँ और उन्हें ये हर एक से निवेदन करता हूँ कि ऐसे उत्सव शहर में होते रहने चाहिए जिससे कि अपनी संस्कृति बनी रहे, और सबको मैं मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज यमुना किनारे पर भाई जुगल श्रोतिया के सौजन्य से पूरे आगरा के सभी वर्गों से जुड़े हुए लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया, और एक जो पतंग महोत्सव है वो बड़े धूमधाम के साथ सब लोग मिलकर बना रहे हैं, और शहर के लिए बहुत हर्ष की बात है कि इस स्थल पर सब लोग एकजुट होकर आए हैं
और सब लोगों की मांग भी है कि इस क्षेत्र को एक भव्य घाट के रूप में विकसित करा जाए। आगरा के लोग आएँ, यहाँ का आकर चीज़ का लाभ उठाएं। यही मेरी सब लोगों से मकर संक्रांति के अवसर पर सभी लोगों को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बिल्कुल, ये हमारे जुगल जो बच्चा है उसका बहुत अथक प्रयास है जो आगरा की जनता को और ऐसे खूबसूरत महोत्सव पे इकट्ठा कर देते हैं। और सिर्फ और उसका प्यार है सभी के प्रति कि सब सारी जनता आगरा की जो है वो खिंची चली आती है उसके एक बुलावे पे, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू करे चाहे फ़ोन पे करे। लेकिन ऐसे महोत्सव पे, महासंक्रांति के महोत्सव पे वो पतंग महोत्सव मना रहा है और पूरी आगरा के मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सारे के सारे एक जिनके पास समय नहीं होता वो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास हमारा जुगल कर रहा है, तो बहुत बहुत साधुवाद है।